जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी जनवरी की 19 2023 और दिन है आज जुमेरात का 1955। ये वो साल है 1955 जब अमेरिका में एक सिविल राइट्स मूवमेंट चलती है। ठीक है, और उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इस मूवमेंट के, उनमें एक लीडर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इसका जो एजेंडा है इस मूवमेंट का, ऑब्वियसली जो पीपल ऑफ द कलर हैं, जो काले थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, ये खुद भी अफ्रीकन अमेरिकन थे, तो उनका ये था कि जो हमें कालों को राइट्स मिले वोट के, वो जो सेग्रीगेशन लॉज हैं, वो जो रेसिज्म और सारा कुछ, वो जो ये जो ह्यूमैनिटी और ये सब चीज़ें जो थी कालों के खिलाफ, वो ख़त्म हों, हम सबको इक्वल राइट्स मिले। तो इन्होंने उसका पार्ट ये उनका पार्ट थे। और इस मूवमेंट की ये खूबी ये भी थी कि बिल्कुल नॉन वायलेंट मूवमेंट थी। बिल्कुल जिस तरह खान साहब की जितनी मूवमेंट्स भी हुई हैं, मार्चेस हुई हैं, सारी नॉन वायलेंट है। बीच में ज़ाहिर है को ऐसे अनासर आ जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के या दूसरी पार्टीज़ के, जो थोड़ा सा वो करते हैं, मिसचीफ करते हैं, लेकिन उसको निकाल के जनरली ये जो मूवमेंट है खान साहब की भी और किंग की भी, इन्हें किंग भी कहते हैं, जो MLK है उनको किंग का निकनेम है, वो बिल्कुल नॉन वायलेंट थी। 1968 में इनको मेम्फिस टेनेसी में गोली लगती है और ये मर जाते हैं। ठीक है, इनको ज़िंदगी में ही नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है। इनको मरने के बाद इनको प्रेसिडेंशियल मेडल भी मिलता है, इनको कोई कंग्रेशनल मेडल अवार्ड या मेडल मिलता है। तो काफ़ी बहरहाल इनको काफ़ी अवार्ड्स मिलते हैं। US में MLK की जो है ये फेडरल हॉलीडे भी है। ठीक हो गया। और तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों सुना रहा हूँ, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये जो मूवमेंट है इसमें किंग जो हैं MLK, ये एक बड़ी मेजर स्पीच करते हैं जिसका उन्वान ही था आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा ख्वाब है कि जो नेशन हमारी है अमेरिका की, ये इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए, ये स्लेवरी और ये सेग्रीगेशन और ये राइट को सबको एक कौम बन जाए। ये उनका ख्वाब था और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी इनकी हिस्ट्री में। और अभी भी आप स्पीच सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त स्पीच है, बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी वो इमोशनल भी है। तो अब इसके आप देख लें कॉन्ट्रास्ट में हमारे जो शाह साहब हैं, कासिम अली शाह साहब, वो कहते हैं कि जो ख्वाब दिखाता है आपको, उसको वोट ना दें। देखें, बहुत थिन लाइन है एक बड़े आदमी में और एक छोटे आदमी में। जो बड़ा आदमी है, बड़ा लीडर है, जितने बड़े लीडर्स भी हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हो, ये लोग जो भी हैं सारे, जकरबर्ग है तो इलॉन मस्क है, इन्होंने कभी न कभी कहा होगा कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं ये काम करूं। इन सब ने कहा होगा। जैसे पाकिस्तान जो है, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा ना उन्होंने, और कायद आज़म ने मुल्क बना दिया। ठीक है, और ये जितने लोग भी हैं इनसे पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई इलेक्ट्रिक कार बनाऊँ, मैं कोई ऑनलाइन स्टोर बनाऊँ। ख्वाब से बनाती हरगिज़ नहीं होती है कि कोई आपको नींद में ख्वाब आ गया। इसका मतलब होता है कोई गोल, बड़ा गोल, कोई ख्वाहिश ऐसी, कोई आइडिया क्लिक कर गया आपको दिमाग में कि यार ये चीज़ मैंने करनी है, मैंने SpaceX बनाना है, मैंने फलां काम करना है। ये सारे वो ख्वाब है। छोटे बंदे में ये चीज़ें खूबियाँ नहीं होती। छोटे बंदे के कोई बड़े गोल्स नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म सोचता है, मैंने कल क्या करना है, परसों क्या करना है, दैट्स इट। बड़ा आदमी बड़े बड़े ख्वाब, जितना बड़ा आदमी उतना बड़े ख्वाब। इन्होंने मुल्क आज़ाद करवाने हैं, कोई मूवमेंट लीड करनी है, कोई टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा कोई मिरेकल लेके आना है। ये सारे सिर्फ बड़े लोग लीडर करते हैं, छोटे बंदे ये काम नहीं करते। तो शाह साहब ने ये कह के कि जो ख्वाब दिखाता है आपको, उसको वोट ना दें, आप अपने छोटेपन का सबूत दे दिया। छोटे आदमी हैं ये, बहरूपी हैं। याद रखें, जो होता है ना कॉन आर्टिस्ट या ये जो कल्ट के लीडर होते हैं, इनके पास ज़्यादा असला तो नहीं होता, इनके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, वो पावर होती है स्पीच की। ठीक है ना, इनके पास ये आर्ट होता है, ये बोल के आपको उल्लू बना सकते हैं। जैसे शाह साहब है, कासिम अली शाह साहब है, वो बड़े सालों से उल्लू बना रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, लंबे छाप रहे हैं, इनको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब जब इनकी हकीकत सामने आ गई बहरूपिये की, अब पता लगा कि तो छोटा इंसान है, वहाँ से कॉपी कर, वहाँ से कॉपी कर, और एक स्पीच बनाना शुरू कर दे। इनकी अपनी बातों में
शदीद कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तकरीर में कहते हैं कि जी ख्वाब देखना ज़रूरी है, अगली में कहते हैं कि जो आपको ख्वाब दिखाए उसको वोट ना दे। और ये कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से आती है? ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है जब आपका अपना कंटेंट नहीं होता, जब कंटेंट आपका ओरिजिनल नहीं होता, आपने बोरो किया होता है, आपने प्लेजरिज्म की होती है, वहाँ से उसका टॉपिक पकड़, उसका पकड़ ट्रांसलेट कर बोल दे। जब वो बोल दिया, दूसरा पकड़ा, वो उसका उल्टा था, हमने वो भी बोल दिया, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं। सच बोल में खूबी होती है, आपको कुछ चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती, ये सच की खूबी है। सच बोलेंगे आपको अपनी याद कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि वो सच है। तो इनका कोई कंटेंट ओरिजिनल नहीं है। ये 3 तोहफे, 3 वजीफे, 3 खूबियाँ, ये जो कहानियाँ ना, ये ड्रामेबाजियाँ, ये वही कौन आर्टिस्ट बहरूपी है, ये उनका काम है। तो खान साहब या ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लीडर हैं, इनके ये ख्वाब होते हैं कि मैंने शौकत खाना बनाना है, तो मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है, मैंने पाकिस्तान को यहाँ लेके जाना है, मैंने बिज़नेस को यहाँ लेके जाना है। ये बड़े लोगों के काम है, लीडर्स के काम है। और कासिम अली शाह साहब एक इंतहाई छोटा इंसान है एज़ कम्पेयर टू खान साहब या जो बड़े लीडर्स हैं। तो इन्होंने बोंगी बारल मारी है। तो अब उसका ये है ना, देखें, हर बंदे को दूसरा चांस तो मिलना चाहिए, इसमें तो कोई मसला नहीं है, दूसरा चांस देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर शाह साहब जो हैं, अगर कोई अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर देते हैं, कह दें जी हाँ मैंने चवल मारी है, और मुझे ये जो मैंने चवल मारी है ये एथिकली भी गलत है, ये मॉरली भी गलत है, ये पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं है सारा कुछ, और मैं सॉरी करता हूँ, आई अपोलोजाइज। बीच में इफ़ या बट नहीं लगानी, मगर ये तो मगर वो नहीं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दें तो हम इनकी ट्रोलिंग छोड़ देंगे, वरना इनकी ट्रोलिंग जारी रहेगी जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते। तो अब इनके यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन उस स्पीड से कम नहीं हो रहे। लेकिन मेरा मशवरा ये है, जिन्होंने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है उनको फ़ौरन अनसब्सक्राइब करें। मैंने इनकी चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। इनका चैनल का लिंक जो है वो किसी वजह से ब्लॉक्ड है, वो आप उस लिंक पर जाएंगे तो लिंक, उनका चैनल नहीं खुलता, लेकिन मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ जाएँ आपको मिल जाएगा उनका अनसब्सक्राइब बटन। तो इनको अनसब्सक्राइब करें, और जब ये अपॉलोजाइज़ कर लेंगे तो फिर दोबारा कर देंगे। सेकंड चांस मिलना चाहिए। तो ज़ाहिर है ये भी किसी के धोखे में आए हैं, या इंटेंशनल या अनइंटेंशनल जो भी है, बाहर इनको भी किसी ने काबू किया और उन्होंने ये चवल मारी है। जब आपकी किसी काम की औकात नहीं होती ना, आपको वो काम करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपकी औकात थी बस ये बोल के लोगों को उल्लू बनाओ और पैसे छापो, आप छापते रहें, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। जैसे ही आपने लीडर में हाथ डाला है, आपका मुकाबला हुआ है, आपको लग समझ गई है, ठीक है ना। जो इनकी फाउंडेशन है, पता नहीं क्या नाम उसका, कासिम अली शाह फाउंडेशन शायद, उसकी जो रेटिंग है 4.3 से 1.1 पे आ गई है। अब इनके सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, हर जगह से, फेसबुक से वो कम हो जाएंगे। फिर उनको पता लगेगा कि क्या भाव बिकती है मार्केट में। तो ड्रीम्स जो हैं, जो ख्वाब जो हैं, जो गोल्स जो हैं, ये लीडर की ये एक एट्रीब्यूट है। इसके बगैर लीडर कोई नहीं होता। अगर कोई लीडर कहना कि मुझे कोई ख्वाब नहीं आते या मेरे गोल्स नहीं है, वो फिर एक छोटा आम इंसान है, जैसे आम इंसान होते हैं। लीडर ऐसा नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, किंग गए हैं, सब ने ख्वाब देखे होंगे। और शाह साहब ने इंतहाई छोटी बात कर दी कि जी जो ख्वाब दिखाया आपको वो उसको वोट ना दें। एनीवेज, ये काम चलते रहते हैं, ऐसे बंदे आते रहते हैं। खान साहब पे एस्टेब्लिशमेंट ने बेशुमार ट्राई की हैं। वाडा देख लें आप, वो बाबा जो आया था वो उनका नून लीग का, वो भी देख लें आप, जहांगीर तरीन देख लें, अलीम शेख देख लें, ये सारे जितने गंदे गंदे लोग हैं, सब ने ट्राई मार लिया। अब उन्होंने इसको यूज़ किया है, शाह साहब को मोरा, और ये भी एक दिन में ही ये पिट गया। खूब जलील हो रहा है, माफ़िया मांग रहा है। माफ़िया उस तरह नहीं मांग रहा जैसा मांगनी चाहिए, साथ में इफ़ और बट लगा देता है। तो इस तरह बात नहीं चलेगी, ठीक है ना। आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी है और अपना मुंह बंद कर लेना बाद में, ठीक है ना। आपने कहना कि मैंने गलती की है, मैंने छोटी बात की है, मुझे ये नहीं कहनी चाहिए थी एक लीडर के बारे में, तो मैंने पहले भी वोट दिया था, आइंदा भी वोट दूंगा, एंड आई अपॉलोजाइज एंड दैट्स इट, कहानी ख़त्म, ठीक। तो ये है जी स्टोरी। आपने टाइटल में देखा होगा कि मैंने किंग और शाह साहब का नाम लिखा था। लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये क्या टाइटल है। तो उसका मकसद ये था कि जो उनकी स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, उसका मैंने रेफरेंस देना था शाह साहब के लिए कि
आप जो अपने बड़े बड़े बनते हैं ना फ़लसफ़ी, तो इसका ये नहीं होता कि आप जो मर्ज़ी कह दें। आपके अगर आप अगर इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, आप जो मर्ज़ी बोंगी मार दें वो बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ही हैं। जो जो रूल्स बन गए हैं, जो फ़िलासफ़ी में, साइकोलॉजी में, वो रूल्स हैं, आप उनको वायलेट नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि आपके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। और ये बड़ा होता है, ये हर सही चीज़ को उल्टा कह के ना एक स्नॉबरी दिखानी है कि हाँ जी हमने बड़ा फ़लसफ़ा छोड़ दिया है, जो ख्वाब दिखाए उसको वोट ही देने जी, ये बड़ा हमने फ़लसफ़ा मार दिया, चाहे वो चवल ही हो। तो अब उनको जो पाला पड़ा है एक बड़े बंदे के साथ, अब उनको लग समझ गई है कि कंपटीशन क्या होता है, मुकाबला क्या होता है। एनीवेज, तो चलें, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन उन्होंने अपना छोटापन जो है, अपने छोटे होने का सबूत दे दिया कि मैं कोई, मेरे में वो क्वालिटीज़ नहीं है जो लीडर में होती हैं। ठीक है, मुझे बोलना आता है, मेरी स्पीचेस अच्छी हैं, मैं लोगों की किताबों के अच्छे छापे लगाता हूँ, वो सब ठीक है। लेकिन अंदर से कोई ऐसी कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एक बोलने की खूबी है, जो कि कल्ट के जो लीडर हैं जितने भी आए हैं आज तक, उन सब में ही खूबी होती है। ये कौन आर्टिस्ट होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, धोखे करते हैं, उनमें भी खूबी होती है। और ये भी वही वही कैटेगरी है जो शाह साहब है ना, ये बहरूपिया टाइप, ज़ुबान की खाना, मतलब गली बाती, उसको बच्चों को बेवकूफ़ बना यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, और समझना कि मेरे बड़े फॉलोअर हो गए हैं। तो अब इनको समय लग जाएगी अगले चंद दिनों में, जब इनकी रेटिंग गिरेगी, इनके सब्सक्राइबर्स गिरेंगे, ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर उनको अकल आएगी कि ये काम ठीक नहीं है। ठीक है, इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, वो उनको पैसे भी देगी, जो भी है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो सोशल मीडिया की रैंकिंग है वो भी काउंट करती है। वो उम्मीद है कि जल्दी ड्रॉप होगी, तो आप इनको अनसब्सक्राइब करें यूट्यूब पे फ़ौरन से पहले, ताकि इनको इनको थोड़ा सबक आए कि इस तरह के पंगे खान से नहीं लेने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।